Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know linear equation in two variables की सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे वो मेक श्योर करेंगे वो पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। तो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन दबा लें, और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो जो मेरी क्लास रहती है वो ज़्यादातर आपकी 8 PM पे रहेगी, तो आप लोग इस टाइम पे रेडी रहा करिएगा पेन और नोटबुक के साथ। अब हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें से आज की क्लास में करेंगे, कुछ अगली क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, आपके अरिथमेटिक टाइप के, ठीक है। एक टाइप आपकी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, जिसमें रेशियोज़ को कंपेयर करके हम बताते थे कि गिवन पेयर ऑफ जो इक्वेशन है उनमें उनके सोल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, या फिर उनके द्वारा जो लाइंस बनाई जाएंगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या नेवर इंटरसेक्टिंग होंगी। तो उसी के बेस पे सेकंड पैटर्न आपका इस तरह का होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये अरिथमेटिक क्वेश्चंस होंगे। पहले हम इक्वेशंस को बनाएंगे, उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल्स एंड 9 क्लिपर्स इज 9819। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है पेंसिल्स हैं और क्लिपर्स हैं और उनकी क्या है कॉस्ट। तो हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। जो भी आपको आइटम्स दी जाएंगे उनकी कॉस्ट आपने माननी है। एक पेंसिल की कॉस्ट मान ली x और एक क्लिपर की कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग y। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो 21 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 21 पेंसिल की कॉस्ट कितनी बनेगी, 21 × x, ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ा है, 9 क्लिपर्स, तो +9, एक क्लिपर की कॉस्ट है y, तो 9y कितने रुपए के बराबर है, 819। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन आपको दी गई है। सेकंड आपसे पूछ लिया गया है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 3 क्लिपर्स टुगेदर। अगर तो 2 इक्वेशंस होती तो हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते, फिर हम बता सकते थे 7 पेंसिल्स और 3 क्लिपर्स की प्राइस क्या होगी। बट यहाँ पे आपको एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब इसी में से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 क्या है, पेंसिल्स, और अगर मुझे इसको 7 पेंसिल से बनाना है तो क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर एक को डिवाइड करेंगे तो फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैथ का फंडा है, करके देखें इसको। ये बन रहा है 7x, ये बन रहा है 3y इज इक्वल टू, इससे इसको काटेंगे तो 3 2 6, 7 से जाएगा और ये 3 से जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट निकल के आ गया 7x + 3y इज इक्वल टू 273। यही आपसे पूछा गया है। 7 पेंसिल्स की कॉस्ट, तो एक पेंसिल की x है तो 7x, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट आ गई। देन आपका 3 क्लिपर्स का पूछा है तो 3 क्लिपर्स की कॉस्ट आ गई, तो किसके बराबर आई है, 273। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, हर एक पैटर्न को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन लाया है, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड रहती है कि सर आप इजी पढ़ा रहे हो, ज़्यादा ईजी पढ़ा रहे हो, ये शायद एग्जाम में ना आए। बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब कभी भी टीच करता हूँ या पढ़ाता हूँ कभी भी, तो मैं उन बच्चों को ध्यान में लेके चलता हूँ जिनको बिल्कुल भी उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, और फिर लास्ट लेवल तक लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो देन क्वेश्चंस का लेवल जो है ऑटोमेटिकली ऑलिव बोर्ड के जितना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप में से जो SSC या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं उनके लिए क्वेश्चन जाना पहचाना है। तो कह रहा है दीपक हैज़ सम हैंस एंड सम गोट्स। तो उसके पास क्या है, कुछ हैंस हैं, कुछ गोट्स हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड इज़ 90, अगर टोटल एनिमल्स के हेड कितने हैं 90 और टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट हैं 248, सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गोट्स दीपक हैज़, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है यहाँ पे, टोटल गोट्स कितनी होंगी। तो मैं मान लेता हूँ टोटल हैंस मेरे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ हैंस मान लेते हैं x और गोट्स मान लेते हैं y, ठीक है। तो अब देखो हेड जो है, जितनी हैंस होंगी उतने ही हेड होंगे, ठीक है, क्योंकि हर हैन के कितने हेड होते हैं, एक। तो अगर x हैंस है
तो हेड कितने होंगे हैंस के, एक्स। सिमिलरली आपका गोट्स हैं तो गोट्स का भी एक एक हेड होता है सबका, तो एक्स और वाई। टोटल कितना दिया गया है हमें 90, क्योंकि हमें टोटल हेड कितने दिए गए हैं 90, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट। अब जब मैं फीट की बात करता हूं तो हैन की कितनी फीट होती हैं स्टूडेंट्स, हैन की फीट होती हैं 2 और गोट की फीट कितनी होती हैं 4। तो टोटल अगर 248 हैं, अगर हर एक हैन के 2 फिट हैं और टोटल हैंड्स मेरे पास x हैं, तो टोटल फिट कितने बनेंगे हैंड्स के, लिख सकते हैं 2x प्लस अगर टोटल गोट्स y हैं और हर एक की 4 टांगे हैं तो लिख सकते हैं कितनी टांगे होंगी टोटल उनकी 4y। वो किसके बराबर दिया गया है 248। ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार फिर इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चों को। हमने मान लिया टोटल हैंड्स है हमारे पास x, टोटल गोट्स है हमारे पास y, ठीक है। अब हेड 90 है तो हर एक गोट और हर एक हैन का एक एक हेड होता है, एक एक हेड होता है। तो अगर x हैंस है, अगर 5 हैन है तो कितने हेड हो गए 5, तो तभी x हैन थी तो मैंने x लिख दिया, y गोट्स थी तो y लिख दिया। अब फिट की बात है तो हैन के 2 टांगे होती हैं और गोट की 4 टांगे होती हैं। अगर मान लो मेरे पास 2 गोट हैं तो उनके टोटल फिट कितने बनेंगे, 2 गोट के, 1 गोट के 4, तो 4 2 8, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली y गोट्स हैं हमारे पास तो 4y हमारे पास उनके फिट होंगे। सिमिलरली हैंड्स के 1 के 2 होते हैं तो x हैंड्स हैं तो 2x होंगे। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जिस मेथड से करूँगा वो एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो है मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन एक ही मेथड आप लोगों ने सीखना है जिन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है। यहाँ से ऑप्शन से भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे y की नंबर ऑफ गोट्स, अगर दीपक मान लो आंसर है आपका 32, एक एग्जांपल के तौर पे अगर y हम 32 लेके चलते हैं, y 32 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से 90 में से आप क्या करोगे 32 को माइनस, 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 3 गए 5, तो 58। आप क्या करोगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके चेक करोगे, 2 × 32 प्लस 58 × 4। ये एक ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड होता है। इसको करके देखोगे 32 दूनी 64, 8 चौक 32, 3 5 को 20 और 3 23, तो ये आपका बना है 4 2 6, 6 3 9, 296। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 32 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको कोई भी मेथड नहीं आता या पेपर में आपको लग रहा है कि कोई भी मेथड याद नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन फिट करके भी देख सकते हो। इसी तरह से आप 36 फिट करके देखोगे, इसमें अगर बन जाएगी क्वेश्चन दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगा तो आंसर वही होगा, नहीं तो फिर अगली वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड कहता है दोनों इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल सेम करना है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ 2x, तो इसको 2x कर सकते हैं। अगर या फिर ये y है तो इसको 4y कर सकते हैं। तो इजी क्या रहेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2x बन जाए। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 90, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 248। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली को माइनस करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में से, ठीक है। 2x में से 2x माइनस किया तो ये बन गया 0, खत्म। 4y में से 2y माइनस किया तो 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 248 में से 90 को माइनस किया, ये बन गया 2y इज इक्वल टू 8 में से 0 गए 8 और 24 में से 9 गए तो बच गए 15, ठीक है। ये बन गया 158। क्लियर, सॉरी ये आपका बनेगा 180 है ना, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 90 2 ज़ा 180। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 को, 8 में से 0 गए 8, 24 में से 18 गए 6, ठीक है। ये बन गई वैल्यू आपकी 68। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 68/2 यानी कि 34। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी 34, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 34 आई है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें y की वैल्यू ही चाहिए थी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गोट्स हमें फाइंड आउट करनी थी और नंबर ऑफ गोट्स हमने क्या मानी थी, y। इसीलिए इसी तरह से अगर हैन पूछ लेता कितनी है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे किसी भी, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 34 इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू 90 माइनस 34 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। कि एलिगेशन मेथड होता है,
बैंकिंग और एसएससी में वो यूज़ होता है, तो हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा बड़ी रेयर चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले और एक क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना वो कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, बट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स। 10 चेयर्स हैं, 6 टेबल हैं, उनकी कॉस्ट है 6200। 3 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है 1900 रुपये। तो हमें बताना है 4 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट क्या होगी। तो 2 इक्वेशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चेयर और टेबल हैं तो कॉस्ट मानेंगे किसकी, 1 चेयर की, और कॉस्ट लेंगे किसकी, 1 टेबल की। ठीक है, मान ली x और ये मान ली y। ठीक है, 10 चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट x, तो 10 चेयर की कॉस्ट 10x। और क्या उसके साथ 6 टेबल, 1 टेबल की कॉस्ट y, तो 6 टेबल की कॉस्ट 6y। किसके बराबर दी गई है, 6200। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे। 3 चेयर तो 3x, क्यों, क्योंकि 1 चेयर की कॉस्ट है x, प्लस 2 टेबल्स तो 2y, क्योंकि 1 टेबल की कॉस्ट है y। किसके बराबर, 1900 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा गया है, 4 चेयर की और 5 टेबल की। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, एलिमिनेशन मेथड में दोनों में से एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये छोटी वैल्यूज दिख रही हैं, तो अगर मैं नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इक्वेशंस बन जाएंगी 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 6200, और नीचे वाली बन जाएगी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 या 57 बनेगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6y में से 6y जाएगा तो कैंसिल, 62 से 57 निकालेंगे तो ये बचेगा 500। ठीक है, और 10x में से 9x निकालेंगे तो बचेगा x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 500। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 500। इसका मतलब 1 चेयर की कास्ट हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक टेबल की कॉस्ट। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1900 था। 3x प्लस 2 इंटू, सॉरी x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1900। ठीक है, ये बनेगा 1500। 2y इज इक्वल टू 1900 माइनस 1500, ये बन गया 400। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/2 यानी कि 200। ठीक है स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू आपको मिल गई। अब 4 चेयर की पूछी है, तो एक चेयर की कास्ट है 500 और एक टेबल की कास्ट है 200। तो 4 चेयर्स की कितनी हो गई, 5 इंटू 4, 2000 रुपया ये हो जाएगा, प्लस 5 टेबल कितने के, 200 इंटू 5 यानी कि 1000। 2000 और 1000 आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 3000। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस इस तरह से इक्वेशन आपने बना लेनी है। ठीक है, इक्वेशन जैसे ही आपकी बन जाएगी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बनाए थे और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो भी JKSSP के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी टीचर गारंटी लेगा नहीं, बट मुझे लगता है कि आ जाएगा। ठीक है, जिस दिन पेपर दे के आओगे तो एक बार याद करना इस चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इनकी रेशियोज को कंपेयर करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। इसमें जो भी केस आएगा उसी हिसाब से इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। A1 क्या है हमारा यहाँ पे 2 और B1 क्या है, A2 क्या है हमारा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और ये वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू, अब याद होगा तो जनरल फॉर्म में लाना है इसको। तो ये -6 और ये -6। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी बन रही है, 1/2 और 1/2 और ये बन रहा है 1/1। तो इसका मतलब कंडीशन बन रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन में क्या होता है, ये वाली कंडीशन के अंदर कोई भी सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
जिसको हम बोलते थे लाइंस क्या है, आप होंगी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो आप बताइए ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है दो इक्वेशंस, x माइनस प्लस वाई माइनस 7 को उस साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 7, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई 13 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब y दोनों बराबर हैं तो यहीं से इसको काट देंगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करते हैं। 3x में से x को माइनस किया तो बच गया 2x, y में से y गया तो 0, कुछ नहीं बचेगा। 13 में से 7 गए तो 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4। अब कुछ भी आप निकाल सकते हो, कह रहा है 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 4xy क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना बन जाएगा आपका 9 चौके 36, ये बन गया 36 प्लस 16 प्लस 4 चौक 16, 16 को 3 से करेंगे तो 16 × 48, ऐड करेंगे 8 6 14 6 20, 0 2 4 2 6 1 7 और 3 10। सो आंसर क्या बनेगा आपका 100। तो अगर आपको ये एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, समझ आ गया है कि कैसे मैं ये कर रहा हूँ या कैसे इसको करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अलग से क्लास कराने की ज़रूरत इसकी तो नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने कर लेंगे हम लोग इसके कि आपको मेथड जो है इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा एक आपका, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर हो जाएंगे तो अगली क्लास में आप देखोगे कि सर ने कैसे किया और आपने कैसे किया था। नहीं होंगे तो अगली क्लास में आप इसको सीखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है जिस केस में इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो किसी भी इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, वो कंडीशन आपने फिट करानी है, उसके बाद आप वहाँ से के की वैल्यू ट्राई करेंगे तो वो निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें देखना है कितने सोल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, और अगर यूनिक सोल्यूशन बनेंगे तो उस पर एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 होगी या एक्स की 0 और वाई की 4 होगी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने चेक करना है। तो यही क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। इसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप लोग उसमें इंडल्ज बिल्कुल मत होइए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि क्वालिटी का कंटेंट आपके पास पहुँचना चाहिए। तो अगर टीचर्स जॉब करने के बावजूद आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा लेके उनका जो मोटिव है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, तो वो पूरा होना चाहिए। मैं आपको दिल से बताता हूँ, एज ए टीचर अगर मुझे कोई एक बच्चा भी अगर आके ये कह देगा कि सर आपकी या आपकी टीम की जो वीडियोस आपने बना के हमारे लिए लाई थी, वहाँ से मेहनत करके एक भी बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो हम समझेंगे। हालांकि बड़ी सारी सिलेक्शंस हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक फीलिंग बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अलग किस्म की खुशी होती है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी की जॉब लगने में एक छोटा सा रीज़न भी अगर आप होंगे, आप उसका एक भी छोटा सा कारण होंगे, तो बहुत खुशी होती है। तो इस फीलिंग को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। करते रहिए मेहनत। थैंक यू।